जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। किसी थाने में जाकर के देखो, गरीब व्यक्ति बेचारा हाथ जोड़ता रहता है, जी हुजूरी करता रहता है, साहब साहब कहता रहता है, उसके घर की प्रार्थनाएं, उसकी बातें सुनी नहीं जाती। गुंडे माफिया जाते हैं, तान करके बैठते हैं। ऐसा नेटवर्क बन गया है, मगर उस नेटवर्क को भी तोड़ा जा सकता है। असंभव कुछ भी नहीं, मगर संभव तभी है जब तुम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लोगे। जिस दिन तुम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लोगे, तुम जिस दिशा पर कदम उठाओगे उधर तुम्हें सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। आज मेरा संगठन कई जिलों में ऐसा कार्य कर रहा है, जहां शासन प्रशासन उन कार्यों में सहयोग देने के लिए बाध्य है। कोई विरोध नहीं किए जाते, कोई दंगे फसाद आज तक नहीं हुए, किसी अधिकारियों के साथ कभी कोई मारपीट नहीं की गई, किसी ऑफिसों में घुसकर हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने किसी अधिकारियों को गाली गलौज नहीं किया, फिर भी कार्य हो रहे हैं। मगर आज तो कुछ संगठन ऐसे हैं कि छोटी छोटी बात में जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, हिंदुत्व की रक्षा करने का दावा करते हैं। कहीं यहाँ तोड़फोड़, कहीं वहाँ तोड़फोड़, ये दिन न मनाओ, वो दिन न मनाओ, वैलेंटाइन डे न मनाओ। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, मैं भी विरोधी हूँ, मगर मेरा विरोधी इस तरह का नहीं है कि विरोध उठाने का मतलब है कि मारपीट करना शुरू करो। मेरा विरोध इसमें है कि अगर मुझ में ताकत है, मुझ में सामर्थ्य है, तो मैं बच्चों में ऐसे संस्कार भरूं कि वो गलत पथ पर न जा सके। हम उसे बता सकें हमारे ऐसे तीज त्योहार, दिन, पर्व हैं, जिन पर्वों पर हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, हम उन्हें मनाएं। प्रेम करना कोई बुराई नहीं है, मगर विकारों में बढ़ जाना बुराई है। हम माता पिता के विचारों को, उनके व्यवहार को ठुकरा कर घर से भाग जाएं, इसमें बुराई है। वो माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, हमें पालते हैं, जिनका खून हमारे रगों में चल रहा है, जिनका दूध पी करके हम बड़े हुए, जिनके हाथों के स्पर्श से हमें सहारा मिलता था, आज बच्चे बच्चियां उनको त्याग करके भगकर शादियां कर लेते हैं। मैं उसका विरोधी हूं, और उसका विरोध होने का तात्पर्य तोड़फोड़ करना नहीं, मारपीट करना नहीं, संस्कारों में परिवर्तन लाना, कि प्रयास करते रहना कि बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार आए कि ऐसे कदम ना उठाएं। उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग उसी संकल्प की यात्रा में चलो। आप लोग भी संकल्प लो कि शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, हम भूल करके भी गलतियां ना करें, चरित्रहीनता ना हो। शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म के व्रत का पालन करें। आज तक आपने कितनी ही गलतियां क्यों ना की हों, मैं हर मंचों में आने वाले भक्तों से, उपस्थित होने वाले भक्तों से हर पल आह्वान करता हूं कि आरती प्रारंभ होने के पहले मैं मौका देता हूं कि आप दृढ़ संकल्प लेकर अगर उसका पालन करते रहोगे, तो जो पूर्व में अपराध हुए उनसे जो समाज के दंड की बात नहीं, बाहर से जो आपके संस्कारों के फलों से जिन दंडों को आपको भोगना पड़ता है, आपका गुरु आपको वचन देता है, इस मंच पर बैठकर वचन देता है कि उसके परिणाम स्वरूप मुझे कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन क्यों ना जीना पड़े, मैं हफ्ते हफ्ते स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अगर आपने संकल्प ले लिया तो उनके दुष्परिणामों से आपको बचा अवश्य लूंगा। अतः आपसे संकल्प लेता हूं कि दोनों हाथ उठा करके आओ, मेरे साथ संकल्प करो। मेरे साथ बोलेंगे, मैं संकल्प करता हूं कि नशे मान से मुक्त, चरित्रवान चेतनावान जीवन जीऊंगा, धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए कार्य करूंगा। अपने जीवन में शादी के पहले पूर्ण चरित्रवान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, और शादी के बाद एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। हाथ नीचे कर ले। यदि संकल्प पर आप अडिग हैं तो फिर देखें मां का आशीर्वाद आपको किस तरह प्राप्त होता है। कोई गलतियां हो गई हैं तो इसे दिव्य महाआरती से त्याग करके जाइए, एक बार संकल्प लेके जाइए। यही परिवर्तन तो आपको पात्र बनाता है, मां की कृपा से भरपूर कर देगा आपको। आरती का समय होने जा रहा है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। एक चिंतन, एक विचार, एक बार जो नशा मुक्त जीवन जीने के लिए आए हैं, पूरी तरह संकल्प ले लेंगे कि आज के बाद से नशे का सेवन नहीं करेंगे,
चरित्रवान जीवन जिएंगे और फिर देखें आपको लाभ किस प्रकार से नहीं मिलता। आपकी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं सामान्य बन करके निकल जाएंगी। आपके अंदर चेतना का संचार होगा। आरती में मन मस्तिष्क को एकाग्र करके करेंगे। जिस आरती के लिए मैं आपको बुलाता हूँ, एक आरती ही पर्याप्त होती है। उस आरती में अपने आप को रत कर दीजिए जितना कर सकें, जितनी पात्रता आपके पास है, जितनी एकाग्रता आपके पास है। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके जो जहाँ बैठे हैं वहाँ से उस आरती को करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद एक बार आपको सभी को प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। सोई मानवता जगाने को ऋषिराज कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। जन जन की व्यथा पीड़ा क्या है, गुरुवर जी जानते हैं सारी। दुख व्यथा देख कर जन जन की होती वेदना गुरुवर को भारी। जन जन की व्यथा मिटाने को, जन जन की व्यथा मिटाने को गुरुदेव कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। हर काल में हर युग में माँ का गुणगान सदा होता आया। सारी सृष्टि की रचनाकार है माँ, तुम समझ लो मैया की माया। बतलाने सार जमाने को, बतलाने सार जमाने को गुरुदेव कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। लुटते रहे भैया अब चेतो, तुम तो कब तक लुटते जाओगे। भारत माँ तुम्हें पुकार रही, कब माँ का कर्ज चुकाओगे। कर्तव्यों की याद दिलाने को, कर्तव्यों की याद दिलाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। नस मास का अपने भारत में व्यापार अगर ऐसा होगा, आने वाली उस पीढ़ी का सोचो भविष्य कैसा होगा। इस जहर को दूर भगाने को, इस जहर को दूर भगाने को ऋषिराज दयालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े। सोई मानवता जगाने को गुरुदेव कृपालु निकल पड़े। भारत को पतन से बचाने को गुरुदेव दयालु निकल पड़े।
परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। खुद में करो परिवर्तन फिर हो जाओगे खुशहाल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। क्यों छेड़ा अभियान रिसीवर ने तुम इसका विचार करो। आओ होकर एक सभी मत आपस में तकरार करो। गुरुवर चाहते हैं जैसा खुद को वैसा लो ढाल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। कर्तव्यों से विमुख राज सत्ताएं मद में फूल रही। सत्ता मद में चूर है अपने कर्तव्यों को भूल रही। नशा परोस रहे जन जन को कैसी इनकी चाल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। युग चेतना पुरुष का चिंतन है ये तुम इसको मानो। मातृभूमि के प्रति है जो कर्तव्य उन्हें भी तुम जानो। तभी तो हम कहलाएंगे अपनी भारत माँ के लाल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। भय भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित देश समूचा है। मानवता की सेवा कर लो कर्म ये सबसे ऊंचा है। आओ माँ के ध्वज के नीचे तुम्हें गुरुवर लेंगे संभाल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। खुद में करो परिवर्तन फिर हो जाओगे खुशहाल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। परिवर्तन का काल है ये परिवर्तन का काल। बच्चे बूढ़े और युवाओं देशवासियों आओ आओ। एक तपस्वी ऋषि कर रहे जन जन का आह्वान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। बच्चे बूढ़े और युवाओं देशवासियों मिलकर आओ। एक तपस्वी ऋषि कर रहे जन जन का आह्वान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। हम अपनी जिस मातृभूमि को माँ कह करके बुलाते हैं। माँ कह करके बुलाते हैं। माँ कह करके बुलाते
चंद स्वार्थी चंद लुटेरे उसे लूटते जाते हैं। उसे लूटते जाते हैं, उसे लूटते जाते हैं। राष्ट्र के प्रति भी कुछ कर्तव्य है तुम्हें कराने ज्ञान। गिर ना पाए अपनी भारत माँ का स्वाभिमान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान। आ ही गई अब घड़ी भाइयों खुद को सबको बदलने की। खुद को सबको बदलने की, खुद को सबको बदलने की। बहुत लुटे हम अब है जरूरत चेतन की और संभलने की। चेतन की और संभलने की, चेतन की और संभलने की। भय भूख और भ्रष्टाचार का रहे न नामो निशान। जाति पाति का भेद मिटे और सब हो एक समान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान। नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन। जन जागरण परिवर्तन, जन जागरण परिवर्तन। यात्रा है ये लक्ष्य है जिसका सुखमय हो सबके जीवन। सुखमय हो सबके जीवन, सुखमय हो सबके जीवन। जन जन को उनके कर्तव्यों का करवाने भान। राष्ट्र धर्म का पालन करना होगा रखना ध्यान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान। बच्चे बूढ़े और युवाओं देशवासियों मिलकर आओ। एक तपस्वी ऋषि कर रहे जन जन का आह्वान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान, छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। छिड़ाए परिवर्तन अभियान। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। बुला रहे सिद्धाश्रम सरकार युग परिवर्तन के लिए। बुला रहे सिद्धाश्रम सरकार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। एक दूजे से क्यों हो रूठे, जाति पाति के भेद हैं झूठे। जाति पाति के भेद के कारण मानवता के बंधन टूटे। एक दूजे से क्यों हो रूठे, जाति पाति के भेद हैं झूठे। जाति पाति के भेद के कारण मानवता के बंधन टूटे। दो सब भेद विसार युग परिवर्तन के लिए। दो सब भेद विसार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। किया गुरुवर ने जन जन का आवाहन युग परिवर्तन का। बढ़ते चलो सत्य के पथ पर करके समर्पण तन मन धन का। किया गुरुवर ने जन जन का आवाहन युग परिवर्तन का। बढ़ते चलो सत्य के पथ पर करके समर्पण तन मन धन का। कर दो प्राण निसार युग परिवर्तन के लिए। कर दो प्राण निसार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए।
देखो कैसी विषम घड़ी है, मानवता भी सिसक पड़ी है। अनाचार की संप्रदाय की ऊंची ये दीवार खड़ी है। देखो कैसी विषम घड़ी है, मानवता भी सिसक पड़ी है। जातिवाद की संप्रदाय की ऊंची ये दीवार खड़ी है। तोड़ दो ये दीवार युग परिवर्तन के लिए, तोड़ दो ये दीवार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। सबकी जीवन डोरी थामी, गुरुवर स्वयं अग्रपथगामी। शक्ति पुत्र जी संग हमारे, सच्चिदानंद सिद्धाश्रम स्वामी। सबकी जीवन डोरी थामी, गुरुवर स्वयं अग्रपथगामी। शक्ति पुत्र जी संग हमारे, सच्चिदानंद सिद्धाश्रम स्वामी। आए नर्तन धार युग परिवर्तन के लिए, आए नर्तन धार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन के लिए। चलो सब हो जाओ तैयार युग परिवर्तन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी?
जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो। सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।